इसकी बात कर रहे हैं कि यह किसकी होती है, तो यह मुनिराजों की होती है। और आप अपने आप को धन्य मानिए कि ऐसे मुनिराजों के दर्शन करने आज आपको सुलभ दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो पंडित जी, रवीन भैया, कुछ समय के पूर्व के पंडित जी, रमेश पंडित जी, पूर्व के पंडितों से मिल लेना, जिनको दिगंबर योगी के अपने पूरे जीवन काल में दर्शन नहीं हुए, वे अपने कक्ष में निर्वस्त्र होकर ये सोचते थे क्या ऐसे होते होंगे दिगंबर योगी। और आप मां अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को इन योगियों के पास नहीं भेजते। अरे महापुण्य, लोक की सारी चीजें उनको हर जगह मिल सकती हैं, लेकिन दिगंबर योगी किसी म्यूजियम में देखने में नहीं मिलने वाला है। इसलिए सब कुछ छोड़ के, सब कार्य छोड़ो मां, और सबसे पहले जो सबसे दुर्लभ रत्न मिल गए हैं उन रत्नों की आराधना करने लग जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा जीवन तो इन पांचों पापों की प्रवृत्ति में आसक्त होकर ही व्यतीत हो रहा है। इसलिए ऐसे दिगंबर योगियों की शरणों में आए और अपने जैसे हमें कुछ मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। दिनेश भैया, कैसे कई बार हंसी आती है रविंद्र भैया, दया आती है, करुणा कहे, करुणा ये आती है हम लोग कितने सुखी हैं और आप लोग कितने दुखी हो, क्यों दुखी बैठे हो, कम से कम ऐसी अलौकिक वृत्ति करके आप भी सुखी हो सकते हो, इस दया से बोला करते हैं। सही में दया आती है जिनेश भैया कि कितने कुटते पिटते हो, कितनी समस्याएं आपके जीवन में, फिर भी वैराग्य का मार्ग क्यों नहीं चुन पा रहे हो, कितने आप दया के पात्र हो। अरे आ जाओ ना प्रदीप भैया, क्या रखा है इस संसार में, इस दूसरे को, एक दूसरे को झगड़ा करने में, अपना जीवन जी तो लिया ही है। अब तो विचार कर लो कि अब अंतिम समय में जाऊंगा तो उस अलौकिक वृत्ति के साथ जाऊंगा, दंडे कंडे के साथ नहीं जाऊंगा, पिछी कमंडल के साथ ही इस जगह से विहार करूंगा।